क्या आप जानते हैं कैसे हुआ था गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म? ये है कौरवों के जन्म की कहानी। एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम है दुशाला। आपने भी टीवी पर आने वाली महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये सब जानते हैं पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। और उसी कहानी में एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। कैसे हुआ 100 कौरवों का जन्म? कौरव भाइयों की संख्या 100 थी। वे एक ही मां से जन्मे थे। गांधारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थीं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो गांधारी ने भी उम्र भर अपनी आंखों को बंद रखा था। महाभारत ग्रंथ में उनके 100 पुत्रों के जन्म मरण की पूरी कथा है। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कौरव पांडवों के बीच ही हुआ था। कौरव पांडव वैसे एक ही कुल के थे और चाचा ताऊ की संतान थे। इस भीषण युद्ध में कौरवों की बहन दुशाला के पति सिंध नरेश जयद्रथ समेत सभी कौरव भाई मारे गए और पांडवों की विजय हुई। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। क्यों हुई 100 पुत्रों की मौत? धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं मन और बुद्धि से भी अंधे थे। गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ये पता चला कि मेरे पति अंधा है तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई।
कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्रमोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना, द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी चल रहे थे। भीम को मरने की इच्छा, युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे समझ नहीं पाए कि यह तो लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझ भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। पूर्व जन्म का पाप, कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को शाप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु के प्राप्त हुए जिस तरह हंस के।